निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस गति सर्वाधिक है? तो कैश मेमोरी का एक्सेस गति सर्वाधिक होता है कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? कैश मेमोरी जो होता है ना, ये काफ़ी तेज़ होता है, महंगा होता है और छोटा होता है संग्रह में। उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी क्या है? ये कैश मेमोरी होता है। उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी कैश मेमोरी होता है। निम्नलिखित में सबसे तेज़ कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी सबसे तेज़ है। देखिए, रजिस्टर इसमें नहीं दिया है, रजिस्टर होता तो वही तेज़ होता है। कैश मेमोरी क्या होती है? रैम है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? रैम है या रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैश मेमोरी एक प्रकार से रैम होती है जिसमें बार बार प्रयोग की जाने वाली डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग डाटा प्रोसेस की गति को तीव्र करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति द्रुततम है? तो इसमें जो सबसे तेज़ है ना, तो इसमें तो कैश मेमोरी है, रजिस्टर नहीं है। नहीं तो कैश मेमोरी दूसरे स्थान पे होता, रजिस्टर होता। तो मेमोरी और सीपीयू के बीच कैश मेमोरी अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया कार्य करती है, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। मेमोरी और सीपीयू के बीच कैश मेमोरी अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करती है, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। निम्न में से किस मेमोरी का सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड होती है? कैश मेमोरी। किस मेमोरी की सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड होती है? वो है कैश मेमोरी। किस मेमोरी की सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड होती है? कैश मेमोरी की। कंप्यूटर की सबसे उच्चतम गति वाली मेमोरी कैश किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेज़ी से अभिगम किया जा सकता है? वही कैश मेमोरी। कैश में वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को कहते हैं कैश राइट बोलेंगे। कैश में वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या बोलेंगे? कैश राइट नहीं, इससे बोलेंगे राइट बैक। राइट बैक बोलेंगे। कैश में वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को राइट बैक कहते हैं। राइट बैक डाटा स्टोर करने की विधि है। इसमें बार बार परिवर्तन के बाद डाटा कैश में लिखा जाता है, जबकि मुख्य मेमोरी में यह कुछ निश्चित समयांतराल या निश्चित शर्तों के तहत लिखा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। कैश मेमोरी किनके बीच क्रिया करती है? सीपीयू और रैम के बीच कैश मेमोरी क्रिया करती है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। इससे मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेस के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी में डाटा पढ़ने की गति सीपीयू के प्रोसेस की गति से काफ़ी मंद होती है। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? कैश स्मृति। कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के एक उदाहरण है? तो फ्लैश जो होता है ना, फ्लैश ये होगा। फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल यंत्रों में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जो विद्युत शक्ति के न रहने पर भी बनी रहती है। यह मेमोरी कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल
कैमरों एवं डिजिटल उत्पादों में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि के रूप में बहुतायत में प्रयोग किया जा रही है। यह एक प्रकार का EEPROM है, किंतु इसे बड़े बड़े भागों ब्लॉक्स में मिटाया, इरेज और प्रोग्राम किया जा सकता है, जबकि साधारण EEPROM को एक बाइट करके ही मिटाया और प्रोग्राम किया जाता है। इस कारण इस पर आंकड़ा लिखने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें फ्लैश मेमोरी एक स्थायी स्मृति होती है। इसमें जो है ना, फ्लैश मेमोरी के बारे में ये सही नहीं है कि यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है। सही नहीं। क्या सही है? फ्लैश मेमोरी यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। यह विस्तृत तापपरास 40 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस में कार्य कर सकता है। यह कम शक्ति का उपभोग करता है। ये सब सही है। फ्लैश मेमोरी एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक स्मृति होती है। फ्लैश मेमोरी EEPROM का एक उदाहरण है। इसमें विद्युत की सहायता से सूचनाओं को पुनः लिखा जा सकता है। यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना के लिए प्रयुक्त होता है। यह विस्तृत तापपरास 40 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करता है। यह कम शक्ति प्रयोग करता है। यह यांत्रिक डिस्क ड्राइव से महंगा होता है। निम्नलिखित स्मृतियों में से कौन सा डाटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति प्रकार है? तो ये त्वरित स्मृति जो होता है, ये सबसे त्वरित स्मृति जो होती है, सबसे मंद स्मृति का प्रकार है फ्लैश मेमोरी। डाटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति त्वरित स्मृति होती है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। इसको मिटाया या फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका प्रयोग सेलुलर फ़ोन, डिजिटल कैमरा, सेट टॉप बॉक्स आदि में किया जाता है। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये फ्लॉपी का। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण के सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी का। फ्लॉपी डिस्क द्वितीय के संग्रह सिस्टम है और जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तथा डाटा स्थानांतरित करने के लिए होता है, जबकि रैम रोम प्राथमिक संग्रहण सिस्टम है। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो रैम रोम तो प्राथमिक मेमोरी होता है। इसमें फ्लॉपी, DVD, चुंबकीय टेप ये सब द्वितीयक मेमोरी हैं। कौन सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित है? प्लॉटर सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, पूछ रहा है। सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, प्लॉटर सेकेंडरी मेमोरी। बाकी SDD, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क ये सब है। मैग्नेटिक टेप, SDD और मैग्नेटिक डिस्क तीनों द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण, जबकि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? ये प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी CD, फ्लॉपी डिस्क, DVD, हार्ड डिस्क सब द्वितीयक मेमोरी हैं। एक CD RW डिस्क है। ये क्या है? इसे
इसको मिटा करके फिर से उसमें लिखा जा सकता है। नाम ही है CD रीड और राइट डिस्क। CD रीड एंड राइट कॉम्पैक्ट डिस्क री-राइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क री-राइटेबल एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जो सूचना संग्रह हेतु प्रयुक्त की जाती है। इस डिस्क में सूचना को बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष CD री-राइटेबल ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इसमें सूचना को लिखना पढ़ना का मतलब यह है कि बार बार इसमें प्रोग्राम डाले जा सकते हैं और फिर प्रोग्राम को संचालित किया जा सकता है, फिर डिलीट कर सकते हैं, फिर उसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं। ये मतलब है। CDRW का अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क री-राइटेबल। CD-ROM और CDRW में क्या अंतर है? CD-ROM में रखी सूचनाओं को केवल रीड किया जा सकता है, जबकि CD री-राइटेबल स्टोरेज मीडिया होती है जिसे रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय हार्ड डिस्क ड्राइव के। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय हार्ड डिस्क ड्राइव के। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क या HDD तीनों एक ही हैं। हार्ड डिस्क धातु से बनी ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोरेज हेतु प्रयोग की जाती है। इसकी ट्रैक और बिट एंटिटीज़ मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा अधिक होती हैं। यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक तेज़ी से सूचना स्टोर कर सकती हैं। यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की होती हैं। इसमें प्लॉटर, हेड्स, ट्रैक्स, सेक्टर, क्लस्टर इत्यादि कंपोनेंट होते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? प्लॉटर नहीं, डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? डिस्क ड्राइव सूचना स्टोर में सहायक। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की हार्डवेयर। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या होती है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ना कंप्यूटर की हार्डवेयर है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कंप्यूटर हार्डवेयर के एक भाग है जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए सक्षम होती है। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से मोर देन से अधिक होता है। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व उसके बाहरी ट्रैक के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। हार्ड डिस्क आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है क्योंकि आंतरिक ट्रैक की लंबाई बाह्य ट्रैक की लंबाई से कम होती है, लेकिन दोनों ट्रैक पर समान मात्रा में डाटा संचित होता है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से बाह्य ट्रैक का घनत्व कम होता है। सीडीज का आकार कैसा होता है? गोल होता है। सीडीज का आकार कैसा होता है? गोल होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज की एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा को लेकर बीम द्वारा रीड और राइट किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को बिट्स और बैंड में स्टोर किया जाता है। डिस्क पर डाटा लिखने के लिए उच्च क्षमता लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है जिससे डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं जिसे पिट्स कहते हैं। पिट्स के बीच समतल क्षेत्र को लैंड कहते हैं। पिट्स 0 या ऑफ को तथा लैंड 1 या ऑन को दर्शाता है। डिस्क पर कम तीव्रता वाले लेजर बीमों को डालकर परावर्तित किरणों की सहायता में इसकी सहायता से डाटा पढ़ा जाता है। इसका आकार गोल होता है।
एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? लेज़र बीम का। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र बीम प्रयोग करते हैं, वही रीड राइट के लिए, नहीं उसे नए तरीके से लिखने के लिए। सीडी पर आप कर सकते हैं पढ़ना और लिखना। सीडी पर आप कर सकते हैं पढ़ना लिखना। सीडी पर आप कर सकते हैं पढ़ना और लिखना। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का संक्षिप्त रूप है। यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जो पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। सीडी फिलिप्स और सोनी कंपनी द्वारा 1982 में विकसित किया गया है। सीडी रीड ओनली तथा रीड राइट दोनों प्रकार से उपलब्ध है, अतः इसमें डाटा को रीड तथा राइट कर सकते हैं। सीडी का पूर्ण रूप क्या है? सीडी का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। साढ़े 3 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस होती है? स्टोरेज है। 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? स्टोरेज। 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक टेप पर आधारित स्टोरेज डिवाइस होती है जो डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। इसमें ट्रैक व सेक्टर होते हैं। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक टेप पर आधारित स्टोरेज डिवाइस होती है जो डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। इसमें ट्रैक व सेक्टर होते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? प्रकाशिक। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? प्रकाशिक। कॉम्पैक्ट डिस्क प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक संकेंद्रित वृत्तों में नहीं होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार आकार होता है। इस डिस्क के प्रयोग के कई लाभ हैं, यथा कम लागत में अधिक स्टोरेज, डाटा को लंबे समय तक स्टोर, डाटा के परिवर्तित या मिटने की संभावना कम होती है। एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? 1.4। एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? 1.4 MB। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार डिस्क फ्लॉपी होती है। फ्लॉपी डिस्क की लंबाई 3.5 इंच की होती है। उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी की भंडारण क्षमता 1.44 MB होती है तथा अति उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी की भंडारण क्षमता 2.88 MB होती है। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क की लंबाई 3.5 इंच होती है। उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी की भंडारण क्षमता 1.44 MB की होती है तथा अति उच्च फ्लॉपी वाले भंडारण क्षमता 2.88 MB की होती है। एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB की। एक दोहरे घनत्व वाले 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता 1.44 MB का होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क जो है ना, मेमोरी डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, CRT तो ये सब अलग ही है। निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज साधन तारों
चारों तरफ धूम कर सकता है। कौन सा स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है? ये फ्लॉपी डिस्क है ना, ये चारों तरफ घूम सकता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? तो फ्लॉपी डिस्क जो है ना, अब ये अप्रचलित हो गया। बाकी CD रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क सब चल ही रहे हैं। इंडेक्स होल संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। इंडेक्स होल फ्लॉपी डिस्क से। इंडेक्स होल फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। इंडेक्स होल एक हार्ड सेक्टर फ्लॉपी डिस्क का एक छोटा होल होता है जो प्रत्येक ट्रैक बॉल पर सेक्टर के प्रारंभ होने का सूचक है। जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और एक कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है, जैसे हार्ड डिस्क, CD, फ्लॉपी डिस्क आदि। निम्नलिखित में से कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? जिप ड्राइव का उदाहरण है CD या DVD। जिप ड्राइव के उदाहरण क्या है? CD या DVD है। CD और DVD दोनों जिप ड्राइव के उदाहरण हैं। इनकी भंडारण क्षमता अधिक है। CD DVD ड्राइव के उदाहरण हैं जिप। ये जिप ड्राइव जो है CD और DVD के ड्राइव के उदाहरण है जिप ड्राइव। CD और DVD ड्राइव का उदाहरण कौन सा है? जिप ड्राइव। DVD क्या है? DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। DVD ऑप्टिकल डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है जिसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं। यह साधारण CD रोम की तुलना में ज़्यादा डाटा स्टोर करती है और DVD साधारणतः 47 GB तथा विशेष परिस्थिति में 45 से 50 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। CD रोम। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है, क्या होती है? ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ना, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। सही बात है। एक सीरियल होता है, एक रैंडम होता है। तो रैंडम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सीरियल से ही चलेगा। DVD का उदाहरण क्या है? और DVD के उदाहरण ऑप्टिकल डिस्क हैं। DVD का अर्थ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। DVD वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। DVD का पूरा नाम क्या है? डायनेमिक वर्चुअल डिस्क है। ये DVD का पूरा नाम है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसके DVD पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। CD तथा DVD का तदुदंतुरता को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। CD और DVD की दंतुरता को गर्त कहते हैं। CD तथा DVD एक रेजिन जैसे पॉलीकार्बोनेट से बनी स्टोरेज डिवाइसें हैं। इस पर एक ऐसे पदार्थ की कोटिंग होती है जिस पर एक हाई इंटेंसिटी लेज़र किरणों को फोकस किया जाता है, तो यह अपनी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी को बदल देती है। इसकी कोटिंग का पदार्थ काफ़ी रिफ्लेक्टिव होता है। हाई इंटेंसिटी वाली लेज़र किरणें एक निशान के किनारे छोटा गड्ढा बना लेती है जो एक को दर्शाती हैं एवं जिस सतह पर गड्ढा नहीं होता उसे लैंड कहा जाता है और यह 0 को दर्शाता है। ऑप्टिकल डिस्क नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क
BD के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है? 1 और 2। ऑप्टिकल डिस्क नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क BD के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है? 1 और 2। DVD मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि VD उच्च परिभाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। DVD की तुलना में VD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। DVD की तुलना में VD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। ब्लू रे डिस्क आगामी पीढ़ी का ऑप्टिकल डिस्क है जो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है। DVD डिस्क अधिकतम 8.5 GB डुअल परत डाटा का संग्रहण कर सकती है। DVD डिस्क अधिकतम 8.5 GB डाटा का संग्रहण कर सकती है, जबकि एकल परत वाली ब्लू रे डिस्क 25 GB डुअल लेयर वाली ब्लू रे डिस्क में 50 GB तक डाटा संग्रहित किया जा सकता है। स्पष्टतः BD की संग्रहण क्षमता DVD से कई गुना अधिक है। ध्यातव्य है कि BD DVD दोनों की ही मोटाई 1.5 mm होती है। स्पष्टतः BD की संग्रहण क्षमता DVD से कई गुना अधिक है। ध्यातव्य है कि BD और DVD दोनों की ही मोटाई 1.2 mm होती है। ब्लू रे डिस्क एक है डाटा संग्रहण प्रणाली। ब्लू रे डिस्क एक है क्या? ब्लू रे डिस्क डाटा संग्रहण प्रणाली है। ब्लू रे डिस्क एक है डाटा संग्रहण प्रणाली है। ब्लू रे डिस्क कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। डाटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप या डिस्क पर्याप्त क्षमता रखते हैं। अब 512 MB 700 MB तथा 4 GB DVD तक की क्षमता वाले ऑप्टिकल डिस्क उपलब्ध है। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो इसमें HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, जिसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह 500 GB 1000 GB 1 TB आदि में उपलब्ध होती हैं। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क में की बात करें तो इसमें HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में जिसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, 500 GB 1000 GB और 1 TB तक। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है? ये मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क है।
कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट और आउटपुट भंडारण करने वाला होता है? तो उसे मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में शीघ्रतम आगत, निर्गत तथा भंडारण डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क एक स्थायी सस्ता स्टोरेज डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करता है। यह एक डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी है, इसलिए डाटा को पढ़ने में कम समय लगता है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है? तो मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में शीघ्रतम आगत, निर्गत तथा भंडारण डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क एक स्थायी नॉन वोलेटाइल सस्ता स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करती है और यह एक डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी है, इसलिए डाटा को पढ़ने में कम समय लगता है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, अतः इसमें डाटा शीघ्र रिकॉल करना व्यवहारिक नहीं है। मैग्नेटिक टेप पॉली रिबन से बना एक रील होता है जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है। यह लगभग 2600 फीट तक लंबा हो सकता है और जिसमें डाटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है, जिसको रैंडमली रीड नहीं किया जा सकता है। जैसे 5 नंबर की फाइल को एक्सेस करना हो तो 1 2 3 4 5 से होकर जाना पड़ेगा, रैंडमली 5 नंबर पर नहीं जा सकते हैं। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप चुंबकीय संचयन तंत्र है, जबकि कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप चुंबकीय संचयन तंत्र हैं, जबकि कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को क्या कहते हैं? जिसमें सूचना रखी जा सकती है, वो पोर्टेबल होता है, पेन ड्राइव जैसे। चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है A, B, N, C पे निर्भर करती है कि भुजाओं की संख्या, रिकॉर्डिंग का घनत्व, ट्रैक पथ की संख्या, ये सभी चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है। चुंबकीय डिस्क एक मेमोरी डिवाइस है जिसका आकार फ्लैट होता है तथा मैग्नेटिक कोटिंग से ढका रहता है। इसी मैग्नेटिक कोटिंग में सूचनाएं एकत्रित रहती हैं। चुंबकीय डिस्क की शक्ति भुजाओं की संख्या, रिकॉर्डिंग घनत्व, पथ की संख्या पर निर्भर करती है। चुंबकीय डिस्क की शक्ति भुजाओं की संख्या, रिकॉर्डिंग घनत्व, पथ की संख्या पर निर्भर करती है। इनमें से कौन एक क्रमित एक्सेस पहुंच मेमोरी है? मैग्नेटिक टेप। कौन एक क्रमित एक्सेस पहुंच मेमोरी है? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक प्रकार की क्रमिक एक्सेस मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप ना क्या है? क्रमित एक्सेस मेमोरी है मैग्नेटिक टेप, मतलब क्रम से चलेगा आगे। निम्न में से कौन क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो वही मैग्नेटिक टेप है। बाकी CD, DVD ये सब जो होते हैं, रोम, रैम, ये सब क्या होते हैं? रैंडम
चलते हैं सब। पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडार की इकाई है। पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय की भंडारण इकाई है जिसको USB यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर द्वारा कनेक्ट करके प्लग इन प्ले किया जाता है। इससे डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से स्थानांतरित किया जाता है। इसे फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, USB की मेमोरी ड्राइव भी कहा जाता है। 45 USB संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? द्वितीयक है। USB संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? द्वितीयक। USB थंब ड्राइव साधारणतः फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव को कहा जाता है। यह द्वितीयक संग्रह युक्ति का उदाहरण है। यह प्रचुर मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। डाटा की अत्यधिक मात्रा में सुरक्षित रखना फ्लैश ड्राइव की क्षमता पर निर्भर करता है। यह पेरिफेरल डिवाइस होती है जिसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में USB पोर्ट के माध्यम से जोड़ देते हैं, डाटा का आदान प्रदान करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, कहलाता है चिप। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न में से किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का भाग नहीं होती, बल्कि इन्हें कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इनके द्वारा स्टोर डाटा स्थायी होता है। CD-ROM निम्नलिखित में से एक उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। CD-ROM निम्नलिखित में से एक उदाहरण है इनपुट डिवाइस का। CD-ROM एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, जबकि CD-RW हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस हैं। CD रीराइट हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार डिवाइस है, जबकि हार्ड डिस्क जो है CD-RW तथा फ्लॉपी डिस्क में CPU डाटा राइट करता है या उनमें से डाटा रीड करता है। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? CD-ROM का पूर्ण रूप है CD रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? CD रीड ओनली मेमोरी है CD-ROM। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? CD रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। CD-ROM का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। इसके दो प्रकार रोम हैं। इसके दो प्रकार रोम और वर्म होता है। इसमें एक ऐसे पदार्थ की कोटिंग होती है जिसमें एक हाई इंटेंसिटी लेज़र किरण को फोकस किया जाता है और यह अपनी
रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं। हाई इंटेंसिटी वाली किरण एक निशान के किनारे छोटा गड्ढा बना लेती हैं, जो एक दर्शाती है, और जिस सतह पर गड्ढा नहीं होता उसे लैंड कहते हैं। यह 0 दर्शाता है और रिफ्लेक्टेड लेज़र को फोटो डायोड द्वारा डाटा पढ़ने के लिए सेंस कर लिया जाता है। राउंड शाइनी पोर्टेबल डिस्क जो बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, वो क्या है? CD रोम है। राउंड शाइनी पोर्टेबल डिस्क जो बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, CD रोम। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? ये डिस्क ड्राइव में डाली जाएगी। और कहाँ डाली जाएगी? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं मैग्नेटिक, जो है ना, सबसे कॉमन प्रकार की डिवाइस है मैग्नेटिक। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा राउंडर्स नामक रिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा राउंडर्स नामक रिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, जिसे डिस्क या डिस्केट भी कहा जाता है, यह एक रिमूवेबल स्टोरेज डिस्क है जिसका उपयोग डाटा स्टोर करने के लिए होता है। यह डिस्क के प्लास्टिक आवरण के भीतर लगी गोलाकार फिल्म होती है जिसमें मैग्नेटिक लेप होता है। यह 3.5 इंच की साइज में होता है। इसकी भंडारण क्षमता 1.44 मेगाबाइट या 2.88 मेगाबाइट होती है। इसमें डाटा राउंडर्स नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। जब हम कंप्यूटर में कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय डाटा अस्थायी मेमोरी रैम में रहता है। जब हम कंप्यूटर में कार्य कर रहे होते हैं ना, तो उस समय डाटा अस्थायी मेमोरी रैम में रहता है। जब फाइल को सेव करते हैं तब फाइल सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाती हैं। कंप्यूटर बंद करने पर भी सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा नष्ट नहीं होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है HDD, PD, CD, DVD, फ्लैश, ये सब है। इनमें से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? वर्म डिस्क ऑप्टिकल डिस्क हैं। बाकी जॉर्ज डिस्क, जीप डिस्क, सुपर डिस्क सब नहीं है। वर्म डिस्क राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी मतलब एक बार आप प्रोग्राम को डाल दीजिए फिर प्रोग्राम को देखते रहिए का संक्षिप्त रूप है। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वर्म, तथा यह एक ऐसी ऑप्टिकल डिस्क होती है वर्म जिसमें लेज़र बीम की सहायता से डाटा राइट किया जाता है। इसमें एक बार राइट करने के बाद अनेकों बार रीड कर सकते हो प्रोग्राम को। वर्म का पूर्ण रूप क्या है? वर्म का पूर्ण रूप है राइट वंस रीड मेनी। मेमोरी स्टोरेज में क्या अंतर होता है? मेमोरी जो होता है ना, मेमोरी टेम्पोररी होता है और स्टोरेज परमानेंट होता है। कौन सा निम्न में कौन भारित कोड है? भारित कोड है BCD, ये सब जो है ना,
BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल एक भारित कोड है। इस कोड में प्रत्येक दशमलव अंक को 4 बिट बाइनरी संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। BCD एक बाइनरी कोड के साथ दशमलव अंकों के प्रत्येक को व्यक्त करने का तरीका है। ये सब है, ये 4 बिट के 4041 ये सब है। परीक्षा दृष्टि ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क यूजर द्वारा डाटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है। CDRW रीटेबल होता है ना, रीराइटेबल होता है। ये CDR ये एक बार से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता होती है। डाटा को एक बार से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता होती है CD रीराइटेबल में। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव जिसको इरेज और री राइट किया जाता है CDRW। प्रोग्राम के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका अर्थ है फर्मवेयर है ये। प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका अर्थ है कि फर्मवेयर। RAM में डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है क्योंकि RAM वोलाटाइल मेमोरी है। RAM में डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है क्योंकि RAM जो वोलाटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी है। जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं स्टोरेज। प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज आंतरिक मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। प्राइमरी में स्टोरेज आंतरिक मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। आंतरिक मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। आंतरिक मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है कैश। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है कैश। RAM एक उदाहरण है वोलाटाइल मेमोरी का। CDRW का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है उसे कहते हैं RAM। कंप्यूटर की स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है उसे RAM मेमोरी। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक मेमोरी से अभिगम किया जा सकता है उसे कैश मेमोरी। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेज़ी से अभिगम किया जा सकता है कैश मेमोरी का। द्वितीयक संचयक यूनिट नहीं है RAM। द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है RAM का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज क्षमता। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं स्टोरेज क्षमता।